गाइस देखो हम स्कूल से आ गए हैं। देखो मम्मी यहाँ काम देखो मैंने मेहंदी भी लगा ली। देखो मैंने भी मेहंदी कैसी लग रही है श्रीजा? अच्छी लग रही है। इंस्टेंट मेहंदी पड़ी थी ना 26 की। हाँ। याद है? हाँ। हेलो शादी में गए थे खुशी के लाइफ। तो गाइस आज और गाइस देखो आज मम्मी और पापा की एनिवर्सरी है तो मम्मी ने मेहंदी लगाई है। मेरी एनिवर्सरी है। देखो गाइस मम्मी ने मेहंदी लगाई है बहुत अच्छी सी और सक्षम ने तो नहीं लगाई है। आज मेरे यार की शादी है। आपकी अच्छा आप अपनी जा रही हो? हाँ मैं अपनी सबसे पक्की यार। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज है मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन सबसे प्यारा दिन। आज है मेरी और हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी। और आप लोगों को पता है ना मैं साइदा नाम आती हूँ हमेशा। तो आप लोगों से पहले भी हमेशा शेयर की है अपनी एनिवर्सरी। जब से यूट्यूब पे हूँ पिछली वीडियोज़ आप ज़रूर देखना। तो मैं आ गई साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मेरा ना एक अलग ही अटैचमेंट है। मैं कभी नहीं भूल सकती यार वो दिन। मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया था, जब पिछली एनिवर्सरी थी ना लास्ट ईयर भी शेयर किया था कि जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे तो मैं यहाँ पर आके बहुत रोई थी और फिर यहीं से मेरे को मन को शक्ति मिली थी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं अपने साईं बाबा से, उनका दर्शन कर लेते हैं, है ना। जोर से बोलो जय हो साईनाथ की। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये सिर्फ ब्लॉग नहीं है, मेरी लाइफ का बहुत प्यारा सा हसीन सा दिन है। आज तो थर्सडे नहीं है, ये कितना सुंदर लग रहा है। बन गया मैं पर मैं कोई पीने के लिए तो यहाँ पर कुछ पूरी सो फ्रेंड्स मैं आई हूँ साईं धाम और हाथ जोड़ के बैठी हूँ, साईं बाबा के दर्शन कर रही हूँ। थोड़ी देर साईं बाबा का ध्यान लगा के बैठी हूँ। और कहते हैं कि अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं जब भी यहाँ आके बैठती हूँ मुझे हर एक पल हर एक बात याद आती है वो, और उसे याद करके ना एक हिम्मत भी मिलती है। हाँ दर्द होता है, आंखों में आंसू आते हैं जब भी मैं इस तरह से यहाँ पे आके बैठती हूँ हस्बैंड के साथ में, तो मेरी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। मैं ट्यूशन सब्सक्राइब टू शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स एंड कमेंट एंड बेल आइकन दबा देना। इसलिए कह रहा हूँ जिससे आंटी ना बुला ले मुझे अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में। हाँ चला कहाँ जाओ बेटे? यहाँ पे मैं दही बड़े उतार रही हूँ, यहाँ पे मेरी प्याज फ्राई हो रही है और मैं डिनर बना रही हूँ। श्रीजा कट कर रही है सैलड। श्रीजा ने टैलेंट दिखा रही है क्या? और देखो सिर्फ टेबल पे सजाने की चीजें रखी हैं। जो रेसिपी बनती जा रही है मैं टेबल पे रखती जा रही हूँ, क्योंकि किचन में मेरी इतनी जगह नहीं रहती है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। यहाँ पनीर की सब्जी बन गई है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और वो देख रहे किचन में लगी हुई हूँ, देखने में चीज़ें ऐसी लगती हैं लेकिन जब करने बैठो ना और बच्चों को लगा। तो आज की एनिवर्सरी कुछ हटके रही क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहा है। ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ना दोस्तों, तो बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप लोग समझ सकते हो, यूट्यूब का काम भी रहता है, ट्यूशन का भी रहता है, फिर एनिवर्सरी की सारी कुकिंग। और आज मुझे मार्केट से कुछ घर का सामान भी लाना था तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद आने के बाद में मैंने कुकिंग शुरू करी। क्या क्या रेसिपी बनाई है वो आपको दिखाऊंगी। हस्बैंड के लिए बनाई है रोटियाँ और इनको खाना खिला रही हूँ पहले है फ्रेंड्स। बजा ले, बहुत टेस्टी बना। सब हेल्दी है घर का खाना। तो ये आज की थाली, इसमें है रसगुल्ला जो कि मार्केट से हेल्दी नहीं है। ये धनिया पत्ती रख ली थी मैंने यहाँ। ये रायता है। अरे भाई सक्षम मुझे वीडियो शूट करने। ये भी हेल्दी नहीं है क्योंकि ये तो बाहर से खरीद के तो खाना बनाएंगे तो आटा वगैरह और कहाँ से लाएंगे? मेरे दोस्त रहते हैं बाहर से खाना वो खराब। तो बाहर से खरीदना तो पड़ता है सामान। ये थोड़ी, और मैंने मेहंदी लगा ली थी। देखो मैंने भी जल्दी जल्दी मैंने बहुत कुछ किया लेकिन अभी मुझे तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। इस बार की एनिवर्सरी ऐसी ही रही हमारी।
देखो ये मैंने इनको कहा था अभी चेंज मत करो, तो बड़ी मेहरबानी करती थी इन्होंने मेरे पे नाइट सूट पहनने जा रहे हैं। और मैं यहाँ खा रही हूँ खाना। सक्षम कैसा खाना बना? हाँ तो इस बार हमारी एनिवर्सरी ऐसी रही फ्रेंड्स, और कैसी रही आप कमेंट करके बताना है। मैं एक बात बताऊँ? हाँ खाना क्या बनाया है? अच्छा, मैंने सक्षम की पसंद का खाना बनाया। तो हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटियां, क्योंकि वो पूड़ी नहीं खा सकते। खाना है बच्ची। सक्षम वीडियो शूट कर रहा है मम्मी की, क्योंकि मम्मी का ब्लॉग ज्यादा शूट नहीं हो पा रहा है इसका। तुम्हारे को दूंगा। ओ आप भी खा लो दोस्तों हमारी एनिवर्सरी का खाना, टेस्टी टेस्टी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो इस बार एनिवर्सरी पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अच्छा अच्छा खाना बनाया और साइंधाम हो गया। केक भी नहीं लाया इस बार हम, और कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे ही बनाना चाहिए। और एनिवर्सरी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम हो, मतलब ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक रहें और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, है ना, कि हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें इस टाइम पे हमारी लाइफ में ऐसी चल रही हैं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं और वो ज़्यादा ज़रूरी। फ्रेंड्स एनिवर्सरी तो हमारी मन की, खाना वाना हमने खा लिया। अब मैं पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों के, मेरे बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, मैं आपको बता रही थी ना, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है ना, बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, और उससे पहले बच्चे ट्यूशन पढ़ के गए थे। तो मेरे सक्षम का है कल टेस्ट, तो मैं उसका करा रही हूँ रिविज़न, और अभी हो रहा है 9:20। दूर रात है। रात तो है, क्या है? दूर है, हो जा। और ये मेरा दोनों बेड है, दूर हो जा। मेरा बेड है, दूर हो जा। मेरा बेड है, दूर हो जा। चुप रहे। गौरी सक्षम दूर हो जा। जब तू आज तब नहीं लाए थे, मैं तेरे से पहले आई थी। इससे क्या हो ये क्या प्रॉब्लम होता है? इसका रोज ही लगता है मैं तेरे से पहले आई थी, मैं तेरे से बाद में आया था। महाभारत चल रही। गौरी बंद कर दे, पाप पिटाई करेंगे फिर। सही से रखते हैं, ये तो बात गलत है ना तुम्हारी। कैंसिल की कर दी, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे कर रहा था। सो फ्रेंड जो कुछ भी किया हमने शेयर किया आपसे, ज्यादा ब्लॉग नहीं शूट हुआ, और हाथ में पेन बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से जब कुकिंग करी इतना सारा काम करा तो और भी ज्यादा हो गया। पूरा ये हाथ मेरा मुड़ गया था, मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से इसमें पेन हो रहा था और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी मैं बैठी थी और इस ब्लॉग को मैं सोची थी एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल एंड नहीं हो पाया था, अभी है नेक्स्ट डे, और मेरा ये सूट मुझे कहीं जाना था तो मैंने यही पहन लिया था जल्दी जल्दी में। सुबह जल्दी नहा के और फिर कहीं निकलना था, कहाँ जाना था वो आपको आगे पता चलेगा। तो कल ज्यादा कुछ नहीं किया, एक तो बच्चों की एग्जामिनेशन है, और ऐसा नहीं है कि एनिवर्सरी पे हम बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, बस वो मेरे एफर्ट होते हैं हमेशा कि मैं कुछ उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए कुछ अच्छी कुकिंग करती हूँ, चाहे तो कुछ भी ना करूँ, है ना, सिंपल ही खाना बना लूँ, लेकिन मेरे को हमेशा रहता है कि आज कुछ घर में खास दिन है तो मैं कुछ खास करूँ, कुछ खास बनाऊं। वो ना रहे दूसरा, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और हस्बैंड इधर है, अभी हम कहीं जरूरी काम से गए थे, अभी आए हम लोग, तो हमेशा कोशिश रहती है और करना चाहिए। अगर आप थोड़े से एफर्ट डाल के किसी चीज को अच्छा बना सकते हो तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है ना। और देखो कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी चीज घर में तभी होता है जब आपके घर में सुख शांति हो, सब कुछ ठीक हो। मुझे याद है आज की एनिवर्सरी हमने ऐसे मनाई, पिछले साल थोड़ा सा और बेटर मनाई थी, लेकिन उससे पहले जो 2-3 साल 4-5 साल गए थे तब कितना बुरा हाल था मेरे घर में, जब हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे। एक बार तो मेरे हस्बैंड के डायलिसिस चल रहे थे, ट्रांसप्लांट से पहले वाली जो एनिवर्सरी थी, और उसमें वो बहुत वीक थे, और तभी भी मैं पता पूरा एफर्ट करती थी। बहुत से लोग बड़े होपलेस हो जाते हैं हर चीज को लेके। मेरे हस्बैंड बिस्तर पर टिके हुए थे, वो लेटे लेटे रहते थे बिल्कुल, और तभी भी मैंने अपनी एनिवर्सरी हमेशा मनाई है, अपने बच्चों के बर्थडे हमेशा मनाए। बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं किए, खर्चे नहीं किए, लेकिन अब मेरे हाथ है ना, 2 भगवान जी ने दिए हैं, उनसे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया, अपने घर को सजाया। घर को सजाने का मतलब मेरा एक दिन सजता है, मेरी जिंदगी सजती है उससे, है ना। और मैं कभी डिमांड नहीं करती कि मुझे बहुत महंगी चीजें ये वो चाहिए, और मुझे लगता भी नहीं कि आप महंगी चीजों से या इन चीजों से अपनी खुशियां खरीद सकते हो। खुशी दिल से आती है, जो आपके दिल खुश होते हैं ना, घर में सब लोग खुश होते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। और अभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हम हर एक चीज को बहुत कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि तभी सब कुछ सेट हो पाएगा। तो आगे आने वाला कुछ टाइम में बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से निकल पाएंगे। तो ये जो टफ टाइम होता है, ये हर एक इंसान की फैमिली में, हर इंसान की जिंदगी में आता है, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, या फिर किसी भी और ट्रबल को लेके हो, है ना। क्योंकि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है यार, कोई किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ना चल रहा हो। तो हम लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जो शायद मैं आज नहीं बता सकती, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं जरूर शेयर करूंगी
ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना। क्योंकि जब वो टाइम निकल जाता है तो वो आसान हो जाता है, लेकिन जो फेज़ होता है ना, वो ख़राब सा फेज़, उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो बुरा टाइम निकल गया तो ये वाला बुरा टाइम भी निकल जाएगा, है ना। और हमेशा अपने ईश्वर पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। जब आप मेहनत करोगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देंगे, किस रूप में देंगे वो नहीं पता होता है ना। कोई मेरे को एक मैसेज आ रहा था कि आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं करा। मेरे को नहीं पता, शायद मैं इतने गेम नहीं खेल सकती, इतना कुछ फ्रॉड नहीं कर सकती, या इतना ड्रामा नहीं कर सकती यूट्यूब पे, तो शायद इसलिए नहीं चल रहा। लेकिन मुझे ईश्वर से शिकायत इस चीज़ के लिए कभी नहीं कि मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। जितना है ठीक है, टाइम के साथ हर एक चीज़ मैं संतुष्ट हूँ। बहुत सारे आपने यूट्यूबर देखे होंगे कि उनके चैनल भी ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट शायद मैं इसलिए हूँ कि ईश्वर ने मेरे को इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में मदद किया। बहुत सारी चीज़ों में वो मुझे मदद करता है, हमेशा हमेशा मदद करता है, हमेशा मेरा उससे विश्वास नहीं डोलता। शायद इसीलिए मैं इतनी हमेशा पॉजिटिवली बात करती हूँ, हमेशा मैं हिम्मत की बातें करती हूँ। नहीं तो मेरी हिम्मत कब की टूट रही होती है, मैं रो रही होती, यार मेरे व्यू इतने आने चाहिए थे, इतने नहीं आ रहे। ठीक है, मेरी शायद एफर्ट ही इतना है, आने वाले टाइम में और होगा, ठीक है। और इसको मैं आपको बताती हूँ हमेशा, और इसके लिए मैंने, ठीक है ये चीज़ मेरी इतनी वो नहीं मुझे सपोर्ट कर रही, तो दूसरा मैंने शुरू किया है कुछ, तो वो भी मेरा एक पॉजिटिव माइंड है ना। जिंदगी में हमेशा रो रो के चलना, आगे चलना, जिंदगी इसको नहीं कहते। आधी जिंदगी हम लोग की रोने धोने में ही बेकार हो जाती है, और मैं उसको खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में ना ये स्माइल, खुशी जो है बहुत मायने रखती है। बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने ये दिन देखे हैं, आज मैं इस दिन में बहुत मुश्किल से आई हूँ। शायद मेरी कोशिशें, मेरा एफर्ट था, मैंने दिन रात कैसे अपने हस्बैंड को ठीक करने में लगाया, मैं ही जानती हूँ, है ना। शायद वो कोई नहीं जानता, फैमिली में भी कोई नहीं जानता जो मैंने, है ना। मैं भी बहुत छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हिम्मत से अपने दिमाग से सब कुछ किया, तो आज ज़िंदगी ऐसी है, कल और बेहतर हो जाएगी, है ना। और कुछ हमने थोड़े से फ़ोटो लिए थे, कुछ वीडियो लिए थे, रील्स बनाए थे, तो आपके साथ में वो आगे शेयर करूँगी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इतना सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अपना प्यार यही बनाए रखना दोस्तों, और कब किसकी दुआ आपको लग जाए कुछ नहीं पता। कुछ अच्छे काम करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो ये कुछ डेकोरेशन थी जो श्रीजा ने की थी, जो आपको दिखा नहीं पाई, अभी दिखा रही हूँ। और श्रीजा ने एनिवर्सरी का टैग लगा दिया था यहाँ पे, और टेबल पे कुछ सजा दिया था, और ये मैंने मंदिर को सजाया था जो कल के ब्लॉग में दिखाया था दोस्तों। और ज़िंदगी में आपके जीवन साथी का साथ बहुत मायने रखता है ना, तो बस मेरा और इनका साथ हमेशा बना रहे, जब तक मेरी सांस चलती रहे, बस इनका साथ रहे। जब पति साथ होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस रहता है, डर नहीं लगता किसी चीज़ में, अकेले बहुत घबराहट होती है ना।